क्वेश्चन 3 ट्रेपेजियम है ए बी सी डी, इसमें ए बी और सी डी पैरेलल है। जब पैरेलल दिया हो तभी पैरेलल मानना है। देखने में पैरेलल लग रहा है डायग्राम में इसलिए पैरेलल मान लिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक है। तो यहाँ गिवन है ए बी इज पैरेलल टू सी डी, क्वेश्चन में लिखा है। हमें शो करना है ओ ए बाय ओ सी। तो ध्यान दीजिए कौन से साइड से ये ओ ए बाय ओ सी इज इक्वल टू ओ बी बाय ओ डी। तो इसे आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि क्या लिखा है। इसे देखिए इस तरह से लिखा जा सकता है क्रॉस मल्टीप्लाई करके, ओ ए बाय ओ बी इक्वल टू ओ सी बाय ओ डी। ऐसा रीअरेंज किया मैंने सर, ओ सी को इधर मल्टीप्लाई किया, ओ बी को इधर मल्टीप्लाई किया। क्रॉस मल्टीप्लाई करना तो पता ही है, ठीक है। तो ये प्रूव हो गया, तो उसी से फिर रीअरेंज करके टर्म्स को ये लिखा जा सकता है, ठीक है। अब भी दिखाई दे रहा है कि ओ ए और ओ बी कौन से ट्राइंगल के साइड्स हैं? ट्राइंगल ओ ए बी। और ओ सी ओ डी ये दिखाई दे रहे हैं इस ट्राइंगल के साइड्स। तो अब ध्यान दीजिए, इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करना है। ये ख्याल कैसे आया? क्योंकि हमें दो रेशियोज इक्वल प्रूव करने हैं। दो रेशियोज इक्वल प्रूव करने हैं, साइड्स के दो ट्राइंगल के साइड्स के रेशियोज इक्वल प्रूव करने हैं। तो उसका एक तरीका सिमिलर ट्राइंगल्स है। दोनों ट्राइंगल्स को अगर सिमिलर प्रूव कर दिया तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी इक्वल होगा। अब पैरेलल दिया है हमें ए बी और सी डी, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से आप बोल सकते हो कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, ठीक है। तो एंगल तो हमने कहा इन ट्राइंगल, पहला ट्राइंगल या ऊपर का ए ओ बी एंड ट्राइंगल नीचे वाला ट्राइंगल डी ओ सी। आपने कहा एंगल ए बी ओ, ट्राइंगल ए ओ बी का कौन सा एंगल लिया? ए बी ओ। और एंगल सी ओ डी सी डी ओ इक्वल है। ये कैसे आया इक्वल? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, ठीक है, बिटवीन पैरेलल लाइंस। और देखिए फ्री एंगल आपको इक्वल दिखाई दे रहा है, ये वाला एंगल और नीचे वाले ट्राइंगल में ये वाला एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, ठीक है। तो ये लिखा मैंने ट्राइंगल ए ओ बी में एंगल बी ओ ए और ट्राइंगल डी ओ सी का एंगल सी ओ डी ये इक्वल है। कैसे? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। दो एंगल्स आपने इक्वल बता दिया, तो तीसरा इक्वल वैसे दिखाई दे रहा है साफ साफ, ये भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल ही है, एंगल ए और ये एंगल सी, लेकिन लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लिख दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाकी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से इक्वल नहीं भी पता चल रहा होता तो भी हमें पता है एंगल सम प्रॉपर्टी से दो एंगल्स अगर इक्वल हैं तो ऑब्वियस है कि तीसरा एंगल भी इक्वल होगा ही, ठीक है। देयरफॉर बाय दो एंगल्स इक्वल बता दिए तो बाय एंगल क्राइटेरिया ए क्राइटेरिया
कौन सा क्राइटेरिया? सिमिलरिटी क्राइटेरिया। ठीक है, तो ऐसा बोल दीजिए ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया। दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। ट्रायंगल, अब ट्रायंगल्स का नाम केयरफुली लिखना है। ऊपर वाले का नाम लिखा मैंने ए बी ओ इज सिमिलर टू ट्रायंगल, नीचे वाले का नाम उसी के करस्पॉन्डिंग लिखना है। तो ध्यान दीजिए, ऊपर वाले ट्रायंगल में एंगल ए के करस्पॉन्डिंग नीचे वाले ट्रायंगल का कौन सा एंगल है? तो वो है एंगल सी। ठीक है, ए के इक्वल सी ही है ना, तो यहाँ पहले ए लिखा तो दूसरे ट्रायंगल में भी पहले उसका करस्पॉन्डिंग एंगल ही लिखा सी। फिर लिखा है एंगल बी, ए बी ओ में दूसरा नंबर आया बी का, तो एंगल बी के इक्वल नीचे वाले ट्रायंगल में कौन सा एंगल है? एंगल डी। तो बी के करस्पॉन्डिंग डी वर्टेक्स का नाम लिखा सी डी। फिर तीसरा है ओ, तो ओ के करस्पॉन्डिंग ऊपर वाले ट्रायंगल में एंगल ओ, इसके इक्वल नीचे वाले ट्रायंगल का कौन सा एंगल है? एंगल ओ ही है, तो ओ की करस्पॉन्डिंग ओ लिखा। तो इस तरह से सही नाम लिखना ज़रूरी है। तो ट्रायंगल ए बी ओ इज सिमिलर टू ट्रायंगल सी डी ओ। अब आप रेशियोज लिखोगे तो रेशियोज काफ़ी इजीली लिखा जा सकता है। ए बी सी डी बी ओ डी ओ, और फिर आखिरी वाला ए ओ और सी ओ। ठीक है, तो ऐसा ही लिख दीजिए इसे, समझा ना? ये ऐसे बना लो इसे, ए बी सी डी बी ओ डी ओ और ए ओ सी ओ। लो कलर भी अलग अलग दे दिया इसे, येलो ब्लू ब्लू ग्रीन ग्रीन। एग्ज़ाम में तो कलर्स यूज़ नहीं करना है, बस आपको समझाने के लिए। ठीक है, तो लिखिए रेशियो। पहले क्या लिखा है? ए बी करस्पॉन्डिंग साइड यहाँ आएगा सी डी इज इक्वल टू बी ओ, करस्पॉन्डिंग साइड है डी ओ, इज इक्वल टू, फिर ग्रीन वाले से क्या लिखा हमने? ए ओ, करस्पॉन्डिंग साइड आया ग्रीन वाला सी ओ। ये रेशियो आया। तो जो हमारा डिज़ायर्ड रेशियो था ओ ए ओ बी ओ सी ओ डी, वो कहीं दिखाई दे रहा है क्या? बिल्कुल दिखाई दे रहा है। ठीक है, इनफैक्ट हमें तो डायरेक्टली यही वाला रेशियो मिल गया। ठीक है, इसकी भी ज़रूरत पड़ी नहीं। दिखाई दिया? बी ओ बाई डी ओ इक्वल टू ए ओ बाय सी ओ, हैंस प्रूव्ड।